हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आपकी विभिन्न क्लासों में उपयोगी रहेगी। तो देखिए बच्चों, यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह एक समकोण त्रिभुज होगा। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर वो समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है और वो समकोण है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय अवश्य लागू होती है। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और देखिए बच्चों, यहाँ पर नोट भी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली साइड होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। अब आते हैं हम बच्चों आगे सवालों पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का सी एक समकोण है। सी क्या है बच्चों? समकोण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए क्या है? एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, सवाल में दिया गया है कि AC कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। और BC कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई मतलब कर्ण ज्ञात करना है। इसे हम कहते हैं बच्चों कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण। इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? आधार। इस साइड को हम बोलते हैं आधार। और बच्चों AC इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? इस साइड को हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। तो अब हम यहाँ पर बच्चों लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय बच्चों क्या होती है? तो हम जानते हैं बच्चों प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी बच्चों कर्ण क्या है? तो कर्ण है AB, तो AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि बच्चों BC का वर्ग। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मान रख देंगे AB कितना है? तो बच्चों AB आपको कर्ण ज्ञात करना है। AB की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। AC कितना है बच्चों? तो AC है हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC कितना है बच्चों? तो BC यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए AB स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का ये तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना आएगा बच्चों? 144। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 कितना लिखा हुआ बच्चों? ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर हम 25 प्लस 144 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है मान? तो 169 सेंटीमीटर आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल कर, यहाँ पर वर्ग हटेगा। जैसे ही हम AB पर से वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा बच्चों? यहाँ पर सामने लग जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर लगा देंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो यहाँ पर 169 का वर्गमूल होता है 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर तो
वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यानी ए बी यानी कांड कितना आया बच्चों यहाँ पर, तो ए बी की लंबाई कितनी आई 13 सेंटीमीटर। यही हमारा इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जो कांड है ए बी है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 13 सेंटीमीटर है। अब आते हैं बच्चों दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है बच्चों, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। तो देखिए बच्चों हमने समकोण भी बना लिया है, सी एक समकोण है। यदि ए बी कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर। सवाल में दिया गया है कि ए बी कितना है 25 सेंटीमीटर और ए सी कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर ए बी है, तो ए बी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि आधार कितना है बच्चों बी सी। तो यहाँ पर कर देंगे बच्चों बी सी का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करिए बच्चों, मान रख दीजिए ए बी स्क्वायर कितना है, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर 25 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC कितना है, तो ये यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC यानी BC मतलब बच्चों हमें आधार ज्ञात करना है। ये क्या है बच्चों, आधार BC हमें ज्ञात करना है। तो 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है बच्चों 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है बच्चों 7 का वर्ग होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये प्लस का 49 है, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में चला गया, तो BC स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप फिर से, तो देखिए 625 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो देख लेंगे 15, यहाँ पर 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6, इधर बन जाएगा बच्चों 1 में से 4 नहीं जाएगा तो बन जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए बच्चों BC स्क्वायर वर्ग हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा बच्चों, वर्गमूल। वर्ग हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो बच्चों 576 का वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों हम जानते हैं 576 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर होता है बच्चों 24 होता है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 24 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। अच्छा देखिए बच्चों पेड़ पूरा कहां से कहां तक है, इधर से लेकर पूरा AC पेड़ है। पेड़ क्या है पूरा बच्चों, AC पेड़ है, AC पेड़ पूरा है, पेड़ पूरा AC है। अब यहां से टूट जाता है, मतलब इधर से पेड़ यहां से टूट गया तो इसके 2 हिस्से बन गए। तो एक हिस्सा तो आपका AB हो गया, एक हिस्सा यहाँ पर AB हो गया, यहां से पेड़ टूटा तो एक हिस्सा AB हो गया और जो बाकी का ऊपर वाला हिस्सा है वो झुक कर जमीन को टच करने लगा। इधर से टूट कर पेड़ और इधर से गिर गया, पेड़ टूट कर जमीन पर गिर गया और दूसरा हिस्सा बन गया क्या, BC। जो पेड़ ऊपर से टूट कर जमीन पर गिर गया आधार पर, तो BC कितना, BC दूसरा हिस्सा हमारा बन जाएगा, BC दूसरा हिस्सा बन जाएगा। तो अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि पेड़ भूमि से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। भूमि ये है तो इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूट जाता है, यहाँ मतलब यहाँ से टूट गया। उसका ऊपरी सिरा, इसका जो ऊपरी सिरा है पेड़ का, वो आधार से 12 मीटर की ऊंचाई, ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। यानी आधार से भूमि,
ओपी सिरा भूमि से 12 मीटर की दूरी पर छूता है बच्चों। तो इसका ओपी सिरा पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो अब हमें क्या निकालना है, पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करनी, पेड़ की क्या करनी, पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है BC, BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो देखिए BC निकालना है, AB कितना है 5 और AC कितना है 12। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों BC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC स्क्वायर बराबर कितना होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग हटेगा तो सामने वर्गमूल लग जाएगा, तो BC बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा BC कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो BC आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें निकालनी है पेड़ की पूरी ऊंचाई। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो पेड़ की ऊंचाई है यहाँ पर AC बराबर AB प्लस, यहां तक तो पेड़ की ऊंचाई है और तल से पेड़ टूट गया है तो AB प्लस BC। तो AB कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, BC आया हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है बच्चों 18 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इस सवाल में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई कितनी है बच्चों 40 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत की लंबाई एक दी है 40 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली साइड भी हमारी कितनी होगी बच्चों, ये भी हमारी 40, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के सम्मुख साइड बराबर होती है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमसे कहा गया है कि विकर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर, तो विकर्ण हमने माना 41 सेंटीमीटर, जी हमारा हो गया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ADC। ADC हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में लंब 40 सेंटीमीटर दिया गया है, कर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है AD निकालना है। तो AD हम किससे निकालेंगे बच्चों, समकोण प्रमेय से निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो निकालेंगे बच्चों कर्ण कितना है, तो AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो बच्चों AC कितना है 41 का स्क्वायर बराबर CD कितना है, तो बच्चों CD है 40 का स्क्वायर प्लस AD आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि देखिए हम 41 का वर्ग करते हैं तो आता है बच्चों 1681 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो ये आता है हमारा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। जब प्लस की संख्या है बराबर को सट जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो AD का स्क्वायर बराबर 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1681 में से 1600 जाएगा बचेगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AD कितना आ जाएगा बच्चों, तो AD आ जाएगा हमारा
तो AD हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, तो AD आ जाएगा हमारा 9, 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। अब AD जैसे हमारा आ गया है, कितना आ गया बच्चों, ये वाली साइड आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। हमें पता है कि आयत के सम्मुख वाली साइड बराबर होती है, तो अगर जे 9 सेंटीमीटर है तो जे भी हमारी कितनी होगी बच्चों, 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक L प्लस B। तो 2 लंबाई है 40, चौड़ाई आई 9, तो बच्चों 2 गुणे 49, और 49 दूनी कितना होता है बच्चों, तो 49 दूनी होता है 98। कितना होता है बच्चों, 98 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों आयत का परिमाप हमारा निकल आया है 98 सेंटीमीटर।